साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार BWC किड्स में। इस वीडियो में हम 6 सितंबर 2024 को हुए क्लास 7th का मैथ के वीकली टेस्ट का आंसर्स की देखने वाले हैं। ऑफिशियल ओरिजिनल है बच्चा, बिल्कुल शानदार तरीके से यहाँ पर प्रश्न और उसका उत्तर जानने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग भारतवर्ष क्लासेस के BWC किड्स परिवार में नए होंगे तो बच्चा सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। कई बच्चे बोल रहे हैं कि सर आंसर की अपलोड नहीं हो रहा है, तो अब आपको रेगुलर BWC किड्स पर यहाँ पर आंसर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह अपलोड मिलेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। यह देख सकते हो 6 सितंबर 2024 का ओरिजिनल ऑफिशियल है। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, गणित का यह है। पहला प्रश्न है a की घात शून्य बराबर क्या होगा। देखिए किसी भी संख्या की घात यदि शून्य होता है तो उसका उत्तर जो है हमेशा 1 होता है, तो सही उत्तर a होगा 1। दूसरा प्रश्न है -1 और उसकी घात 100 है। देखिए किसी भी यदि ऋणात्मक संख्या की घात कुछ भी रहे तो वह क्या होगा, ऋणात्मक संख्या प्लस में बदल जाएगा, तो यहाँ पर सही उत्तर होगा 1, यानी कि प्लस का 1, पहले का भी 1 दूसरे का भी 1। तीसरा प्रश्न दिया गया है -2 और उसकी घात 4 है। तो मैंने अभी क्या बताया, किसी भी संख्या जिसकी यहाँ पर घात 4 है तो -2 गुना -2 गुना -2 गुना -2 इस प्रकार होगा। 4 बार माइनस है तो माइनस का चिन्ह हो जाएगा प्लस का। अब गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 होगा प्लस का, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न, a की घात m गुना a की घात n बराबर क्या होगा। देखिए प्रश्न यहाँ पर है कि यदि यहाँ पर मान बराबर है और घात अलग अलग है, दोनों के बीच गुना है, तो घात क्या होगा। सबसे पहले a का a लिखेंगे। अब यहाँ पर m है और n है तो m और n दोनों जुड़ जाएगा, m जोड़ n हो जाएगा, तो a की घात m जोड़ n होगा। विकल्प संख्या C सही है। ठीक है। पांचवा प्रश्न है 3/4 का व्युत्क्रम क्या है। व्युत्क्रम का मतलब होता है रेसिप्रोकल। 3/4 है, इसका हमें रेसिप्रोकल ज्ञात करना है। रेसिप्रोकल का अर्थ है ऊपर की संख्या को नीचे लिख दीजिए, नीचे की संख्या ऊपर चल जाएगा, तो 3/4 का रेसिप्रोकल 4/3 होगा। 4/3 विकल्प संख्या डी दे रखा है। अगला प्रश्न दे रखा है यहाँ पर, देखिए अगला प्रश्न है छठा प्रश्न इस प्रकार है, 7 की घात 2 है और इन दोनों की घात है 0, तो इसका मान क्या होगा। इसका मान क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर इसका मान 7 की घात 2 और 2 का मान है यहाँ पर 0। तो देखिए किसी भी संख्या का मान यदि घात 0 होता है तो उसका मान हमेशा 1 होता है, सही उत्तर सी होगा 1। सातवां प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, 7 गुने 10 की घात 4 जोड़ 3 गुने 10 की घात 3, 8 गुने 10 की घात 2 और 3 गुने 10 की घात 1 गुना 2 गुने 10 की घात 10 बराबर कितना होगा। यहाँ पर आंसर देखिए, तो यहाँ पर आंसर में आप देखोगे तो अलग अलग दे रखा है, 7 38 30, 7 38 32, 7 38 इस प्रकार से दे रखा है। तो सबसे पहले शुरू में 7 है तो 7 लिखेंगे, फिर 3 है तो 3 लिखेंगे, फिर 8 है तो 8 लिखेंगे। अभी हम घात को छोड़ रहे हैं, 7 3 8, फिर 3 है तो 3 लिखेंगे और लास्ट में 2 है तो 2 लिखेंगे। तो 7 38 32, 7 38 32 विकल्प संख्या बी सही होगा। अगला प्रश्न है a की घात m भागा a की घात n। देखिए यहाँ पर घात अलग अलग है और ये जो मान है वो बराबर है, m और n है। बीच में गुना रहता था तो दोनों को जोड़ देते थे, अब बीच में भाग है तो दोनों को घटा देंगे, m - n होगा, m-n ऑप्शन नंबर बी सही है। नौवां प्रश्न है -10 और इसकी घात 0 है। सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया किसी भी संख्या जिसकी घात यदि 0 हो जाए तो उसका मान 1 होता है, विकल्प संख्या डी सही है। अगला प्रश्न है am गुना bn। अब देखिए यहाँ पर घात बराबर है, नीचे का जो वैल्यू है वो अलग अलग है, a और b है, तो यदि घात बराबर हो और नीचे का जो मान है वो अलग अलग हो तो क्या होगा, तो इन दोनों का गुना होगा, a गुना b और m लिख देंगे, यानी 1b गुना
ए गुना बी और घात दोनों का m हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न दे रखा है 11वां प्रश्न, सरल कीजिए 2 की घात 20 भागा 2 की घात 18 गुना 2 की घात 2। तो देखिए सभी में पहले तो मान तीनों में है 2 2 2, तो 2 लिखेंगे और बीच में भागा रहता है तो ये घट जाता है, 20 में से 18 घटेगा तो बचेगा 2, यानी 2 की घात 2 आ गया। और फिर यहाँ पर था गुना 2 की घात 2 और बीच में गुना रहता है तो दोनों जुड़ जाता है, यही तो होगा, तो दोनों को जोड़ देंगे, 2 और 2 जुड़ेगा तो होगा 4, 2 की घात 4 यानी 2 की गुना 4 बार कीजिए, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी इसका आंसर आएगा 16। इस प्रकार से आपको करना था। 12वां प्रश्न यहाँ पर दे रखा है बच्चा। हाँ बच्चों, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो बच्चा, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इस परिवार को भी बढ़ाइए, आप लोग प्यार जरूर दीजिए। चलिए दे रखा है 4 की घात 8 गुना ए की घात 8 गुना बी की घात 8, 4 की घात 5 भागा गुना ए की घात 5 गुना बी की घात 2। इसे हमें हल करना है, सरल करना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले गुना दे रखा है ऊपर में और नीचे में दे रखा है भाग, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका मान क्या आएगा। सबसे पहले यहाँ पर 4 8 और 4 5 है, ये दोनों मान भाग में है। तो देखिए 8 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 8 में से 5 घटाएंगे तो आएगा 3, यानी 4 की घात 3 आ गया। क्यों आया 4 की घात 3, क्योंकि 4 की घात 8 था और 4 की घात 5 था, तो 8 में से 5 घटाएं 3 आया, 3 लिख दिए। ठीक है, अब फिर लिखेंगे गुना, यहाँ ए 8 है ए 5 है, ए 8 में से 5 घटाएंगे तो आएगा यहाँ पर 3, तो ए की घात 3 लिखेंगे। फिर यहाँ पर गुना, बी में भी यहाँ पर है बराबर और भागा है तो फिर घट जाएगा, तो बी का मान आएगा यहाँ पर 8 में से 2 घटाएंगे तो आएगा यहाँ पर 6, तो 6 लिख देंगे। अब 4 की घात 3, 4 का 4, 4 का 16, 4 64, 64 ए क्यूब और बी 6, 64 ए क्यूब बी 6 इसका मान हो जाएगा। ठीक है, अगला दे रखा है निम्नलिखित संख्याओं का मानक रूप में लिखिए, बस वही घात वाला लिख देना है। शून्य को ध्यान में रखिए, कितना शून्य है, 3 शून्य है, तो 3 अंकों के पहले दशमलव लगा दीजिए, ऐसे लिखेंगे इसका उत्तर 7.987, जीरो को तो हटा दिए हैं और दशमलव के बाद 3 अंक है और 3 जीरो हटाए थे तो गुना 10 की घात, अब कितना संख्या 1 2 3 4 5 6, 6 था तो 6 लिख दिए इस प्रकार से। ऐसे ही बी लिख लेना था, बी का आंसर था 6.26 गुना 10 की घात 8। अगला है निम्नलिखित संख्याओं को 10 घातीय घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए, 10 घातीय घातांक के रूप में, यानी 4 यहाँ पे 45,621 है, तो पहले लिखेंगे 4 गुना 10, 10 का मान यहाँ पे कितना है 1 2 3 4, 10 के बाद 4 अंक है तो 10 की घात 4 जाएगा। फिर जोड़ लिखेंगे, फिर 5 गुना 10 की घात 3 जोड़, फिर लिखेंगे 6 गुना 10 की घात 3 प्लस 2 गुने 10 की घात 1 गुना 1 गुने 10 की घात, इस प्रकार से आपको लिखना था 0। अगला है 15वां प्रश्न, सरल कीजिए 3 की घात 7 गुना -1 की घात, यहाँ पर 5 था और फिर से नीचे में था इस प्रकार से। तो सबसे पहले हम इन दोनों को घटाते हैं, 3 4 7 में से 4 गया तो 3 माइनस, यहाँ पर इसके अलावे और भी अच्छे से हो सकता है, यहाँ पर इसको आप हल करोगे तो आएगा इसका आंसर -3। तो ये था आपके वीकली टेस्ट में आए हुए प्रश्नों का उत्तर, शेयर कर दीजिए, धन्यवाद।